जय मसीह की सभी को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार से इस सभा में शामिल है और इस सभा का जो आयोजन इस तरह किया गया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब तक हम परमेश्वर के वचन में से जो पवित्र आत्मा का अध्ययन संबंधित बातों को सीख रहे थे, हमने उसमें कुछ बातों को देखा कि हमें क्यों सीखना है, और उसका जवाब ये है कि पवित्र आत्मा का जो काम गैर विश्वासियों और विश्वासियों के अंदर जिसका काम है और जिसका फल है, उसके संबंध में हमें फायदा होता है। और दूसरी बात, बहुत सारी गलत शिक्षा और गलत धारणाएं पवित्र आत्मा के संबंध में है, इसलिए सीखने से फायदा है। और हमने ये भी सीखा था कि इसको कैसे सीखना है, और बड़ी गंभीरता से पवित्र आत्मा की मदद से हमें इस सिद्धांत को, इस शिक्षा को सीखना है। हमने ये भी देखा कि आत्मा के लिए जो न्यूमा शब्द यूनानी भाषा में है, जिसका इस्तेमाल आत्मा, श्वास या सांस और हवा के रूप में इस्तेमाल किया गया, इन सब जगहों में न्यूमा शब्द आया है, जिसका मतलब है आत्मा। हमने इस बात के ऊपर विचार किया कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा व्यक्ति है। उस व्यक्ति के अंदर शक्ति है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इस बात के ऊपर भी हमने विचार किया। और त्रिएक परमेश्वर के विषय में भी हमने विचार किया, जिसका अर्थ है कि एक परमेश्वर में तीन समान व्यक्ति, उनमें कोई भी ऊंच नीच नहीं है, सब बातों में वे समान है, शक्ति में, सामर्थ्य में, अधिकार में, अनंतता में, पवित्रता में, सच्चाई में, सब समान है। और हमने पवित्र आत्मा के प्रतीक या उसके प्रतिरूप या उसके नामों के बारे में भी देखा। तो इन सारी बातों को हमने देखा। आत्मा के संबंध में एक और विषय हम देखेंगे। आमतौर पर जो आत्मा के लिए जो जेंडर इस्तेमाल किया जाता है, तो कहते हैं कि आत्मा निकल गई, मतलब स्त्रीलिंग में शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और इब्रानी भाषा में जो रुआ हमने विचार किया था, उसमें कई जगह पर आत्मा के लिए स्त्रीलिंग में शब्द इस्तेमाल किया गया है। और ग्रीक भाषा में जो इसका शब्द न्यूमा है, उसमें नपुंसक लिंग में इस्तेमाल किया गया है आत्मा के लिए शब्द। और जो लतीनी भाषा है, जो रोम के लोग इस्तेमाल करते थे, लैटिन, उसमें पुल्लिंग में इस्तेमाल किया गया आत्मा के लिए। लेकिन जब पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया, हम जानते हैं कि हमने इस बात के ऊपर विचार भी किया था कि पुराना नियम जो है इब्रानी भाषा में संपूर्ण रीति से लिखा गया, उसके कुछ हिस्से जो है अरामी भाषा में है, और नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में। तो पुराने नियम का जो इब्रानी से यूनानी में तर्जुमा हुआ, तो इब्रानी में भी और यूनानी में जो तर्जुमा हुआ, उसमें पवित्र आत्मा के लिए पुल्लिंग ही इस्तेमाल किया गया है, मतलब मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम लोग मेल कह सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी इस तरह की भी शिक्षा है कि पवित्र आत्मा को लोग जो है स्त्रीलिंग में भी गलत शिक्षाओं के रूप में बताकर इस्तेमाल करते हैं कि फलाना फलाना पवित्र आत्मा के रूप में आया है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है, जब प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में रहते हुए प्रतिज्ञा की थी, उसके थोड़े समय के बाद ही पवित्र आत्मा पूरी रीति से इस दुनिया में और विश्वासियों के जीवन में आ गया था। तो जैसे परमेश्वर पिता के लिए पुल्लिंग इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही पुत्र परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के लिए पुल्लिंग इस्तेमाल किया जाता है, और उसी तरह पवित्र आत्मा के लिए भी पुल्लिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमें कोई ऐसी शिक्षा सुनते हैं, बहुत सारी सी झूठी शिक्षा है, उसमें बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह में दोनों चीजें हैं। इस प्रकार की गलत शिक्षा है क्योंकि अपनी गलत शिक्षा को स्थापित करने के लिए वो ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर में, पुत्र परमेश्वर में, पवित्र आत्मा परमेश्वर में, इन तीनों के लिए पुल्लिंग या मेल जेंडर इस्तेमाल किया गया है। तो इन बातों को भी हम ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही बहुत सारी गलत शिक्षाओं से बचते रहेंगे। तो हमने
आखिरी में पवित्र आत्मा के प्रतीकों के बारे में और उसके नामों के विषय में देखा था। इसके संबंध में एक और विषय हम देखेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 16 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में अपने चेलों से कहते हैं और कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसका मतलब एक और सहायक, जब हम एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब पहले से और कुछ है। तो वो सहायक कौन? वो सहायक प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह अपने अलावा एक और सहायक की बात करते हैं, वो है पवित्र आत्मा। और प्रभु यीशु मसीह भी सहायक के रूप में शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो पहला यूहन्ना 2:1 में हमको मिलता है। इस प्रकार से पवित्र आत्मा के नामों और प्रतीकों के विषय में जो हमने देखा, वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगला विषय जो है, अगली बात जो है, पवित्र आत्मा की भूमिका पवित्र शास्त्र में क्या है? हमने इस बात के ऊपर विचार विचार किया था कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो पवित्र आत्मा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है पवित्र शास्त्र में, और ये वचन जो है पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रकट किया, मनुष्यों के ऊपर दिया है। एक वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 63 वचन। प्रभु यीशु मसीह जब रोटी के संबंध में बातचीत करते हैं, खास तौर पर स्वयं के बारे में, जीवन की रोटी के बारे में, और उन बातों को लोग समझ नहीं पाए, विचार नहीं कर पाए, उनको बहुत सारी बातें गलत लगी है, तब कई लोग प्रभु को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। तब प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं, 62 से हम पढ़ेंगे, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? उसके बाद कहते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। तो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही वो आत्मा भी है और जीवन भी है। तो पवित्र आत्मा की भूमिका जो है वचन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर ने अपने वचन को प्रकाशन के रूप में दिया है और उसके लिए पवित्र आत्मा को इस्तेमाल किया। प्रकाशन के लिए जो शब्द इस प्रकार से है, रहस्योद्घाटन, मतलब रहस्य का उद्घाटन करना, जो बातें रहस्यमय थी उसको खोल देना। और उस प्रकाशन को 3 अलग-अलग कालों में परमेश्वर ने दिया है। इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन से समझ सकते हैं। जो भूतकाल में बातें थी उनको प्रकाशित किया और अपने दासों के जरिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर ने वचन दिया। और उस वर्तमान समय में जब कलीसिया की स्थापना हुई, उस वक्त वर्तमान कलीसिया की बातों को परमेश्वर ने प्रकाशन के जरिए प्रकट किया। और तीसरी बात हम देख सकते हैं कि भविष्य की बातें जो हैं वो भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। और खास तौर पर हम देख सकते हैं, जब मूसा के बारे में हम देखते हैं, हमने पिछली बार कल इस बात के ऊपर गौर किया था कि जो पुराना नियम शुरू हुआ है लिखित रूप में, वो आदम की रचना के करीब 2500 साल के बाद लिखा है। जब मूसा इस दुनिया में आए, दुनिया में पैदा हुए, और अपने समय में, अपनी आयु में जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को पाया और लिखा, तो 2500 साल लगभग बीत चुके थे। तो वो पुरानी बातें हैं जिनको उन्होंने देखा नहीं, जानते नहीं थे, लेकिन कैसे उन्होंने सब कुछ बातों को लिख दिया, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ज़रिए वो सारी बातें प्रकट की गई। प्रकाशन मूसा को दिया गया और उन्होंने लिखा। और ना केवल मूसा को, और भी भविष्यवक्ताओं को वो प्रकाशन दिया गया। और उन्होंने उस बात के इंतज़ारी में बहुत सारी बातों को परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसके संबंध में एक वचन हम और भी पढ़ सकते हैं। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 10 वचन। पहला पतरस पहला अध्याय 10 वचन। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था।
सो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है पुराने नियम में विशेष रूप से मूसा के जरिए जो पुरानी बातों को प्रकट किया, जो उसके जीवन के पहले हुई थी, उसको प्रकाशन किया, और अलग-अलग भविष्यवक्ताओं के ज़रिए भी परमेश्वर ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इस बात को प्रकट किया और उभारे जाकर उन्होंने लिखा। और उसके साथ-साथ कलीसिया के संबंध में विशेष प्रकाशन पौलुस को मिला, जिसके बारे में वो इफिसियों के 5वें अध्याय में बोलते हैं। तीसरे अध्याय में, इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे वचन से, उस वक़्त जब कलीसिया की स्थापना हो चुकी थी, कलीसिया के संबंध में जो शिक्षा है, कलीसिया का जो भेद है, उस भेद को उस वर्तमान समय में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के ज़रिए प्रकट किया और उस बात को उसने लिखा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इफिसियों का 3रा अध्याय 3रा वचन, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में और मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी हैं और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ये प्रकाशन जो पौलुस प्रेरित को मिला, क्योंकि इज़राइली लोग ही परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे और इज़राइली लोग ही इंतजार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह का आने के लिए, उद्धारकर्ता आने के लिए, अपने राजा के आने के लिए। वो उद्धार प्रकट किया गया, लेकिन परमेश्वर के दिल में जो रहस्य था, जो भेद था कलीसिया के बारे में, जो आने वाले समय में प्रकट होना था, उसको पवित्र आत्मा के ज़रिए पौलुस के ऊपर प्रकट किया। और इसी बात को बताया कि जैसा कि पहला ऐसा कभी नहीं बताया गया। कलीसिया जो है परमेश्वर के हृदय में एक भेद था, एक रहस्य था। हालाँकि इसकी भविष्यवाणी जो है इब्राहिम के समय में कर दी गई थी कि भूमंडल के सारे कुल तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएँगे। तो वो प्रकाशन, वो जो भेद परमेश्वर के मन में था, परमेश्वर ने प्रकाशित किया और उसके लिए प्रेरितों को इस्तेमाल किया और भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया, ताकि ये बताया जा सके कि इज़राइली और अन्य जाति दोनों कलीसिया में एक हो गए, एक देह हो गए हैं और इस प्रकार से वो साझी है। तो इसके ज़रिए हमें एक शिक्षा ये और मिलती है, आज हम बहुत सारे नामों को सुनते हैं, फलाना प्रेरित अपोस्तल, फलाना भविष्यवक्ता, और ऐसे बहुत सारे लोगों के पास लोग जाते हैं, बहुत सारी चंगाइयों के लिए या आशीष पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जो प्रेरित भेजे हैं, परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ता भेजे, उनका क्या खास तौर पर उद्देश्य था? वो ये था कि कलीसिया का भेद प्रकट हो और कलीसिया के संबंध में जो शिक्षा है, वो प्रकट हो। इसलिए ही परमेश्वर ने प्रेरित और भविष्यवक्ता आरंभिक कलीसिया में दिए, जब तक परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो गया। और इसी के संबंध में जब हम इफिसियों का 2रा अध्याय उसके 20वें वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाएगा। तो यहाँ पे बड़ी सफाई के साथ लिखा है, कलीसिया जो है उसको एक इमारत के रूप में बताया गया, और कोई भी इमारत तैयार करने के लिए पहले उसकी नींव डाली जाती है, और उस नींव का जो कोने का पत्थर है वो प्रभु यीशु मसीह बताए गए, और नींव में प्रेरित और भविष्यवक्ता दोनों हैं, और अब उसके ऊपर इमारत 2000 साल से बनती चली आ रही है, बिल्डिंग बनती चली आ रही है, और हम जानते हैं कि नींव कभी दिखाई नहीं पड़ती, नींव हमेशा नीचे होती, गुप्त होती है। इस तरह से हम परमेश्वर के वचन से इस सच्चाई पाते हैं कि प्रेरित और भविष्यवक्ता नींव में थे और इस वक्त नहीं है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कैसी गलत शिक्षा फैली हुई है, और वो फैली क्या है कि बहुत सारे लोग अपने आप को प्रेरित भी बताते हैं और भविष्यवक्ता भी बताते हैं। तो जो लोग अनजाने में या जाने में ऐसे लोगों के पास जाते हैं, तो वास्तव में वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। उनको
प्रेरित समझकर, उनको भविष्यद्वक्ता समझकर उनके पास जा रहे हैं, और ये बात परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इस तरह से परमेश्वर ने अपने वचन को जो प्रकाशन के जरिए प्रकट किया, उसको चाहे भूतकाल में हो, मूसा और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जरिए, और वर्तमान कलीसिया के समय में कलीसिया का भेद परमेश्वर ने प्रकट किया पौलुस को, और उसके साथ साथ आने वाली भविष्य की बातों को भी परमेश्वर ने प्रकट किया। जो भविष्यवक्ता पहले थे उनके ऊपर आने वाली बातों को प्रकट किया, हनोक के ऊपर प्रकट किया। उसको प्रकट किया था कि परमेश्वर जो है बादलों पर लाखों दूतों के साथ आए, जिसके बारे में यहूदा की पत्री में पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने प्रिय चेले यूहन्ना को भी भविष्य की बातें प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट की। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं भविष्य की बातों को भी प्रभु ने बताया। खासतौर पर हम निकाल सकते हैं रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन और उसका 10वां वचन। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका पहला वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो भविष्य के बातों को भी, भविष्य के प्रकाशन को भी परमेश्वर ने प्रकट किया। इस कारण से आज कोई भी प्रकाशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत से विचार किया है कि जो पवित्र शास्त्र ये संपूर्ण है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वो 66 पुस्तकें जो बाइबल में है, वो सारा परमेश्वर का प्रकाशन है, रेवलेशन है, प्रकटीकरण है, रहस्य उद्घाटन है, जो भी परमेश्वर ने इंसानों के लिए प्रकट किया। और इसके अलावा और कोई भी प्रकाशन नहीं है। कोई भी नई बात की जरूरत नहीं है, कोई भी नया रहस्य घातन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकाशन मेरे और आपके हाथ में है, 66 पुस्तकें हैं, ये पूर्ण है, ये अधूरा नहीं है। इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र मतलब 66 पुस्तकें ही परमेश्वर का वचन है। उसके अलावा और कोई भी बातें हैं तो वो परमेश्वर का वचन नहीं है। बहुत सारे लोग 19वीं शताब्दी में ऐसे हुए, उन्होंने जो हम कह सकते हैं कि वो झूठे प्रचारक या झूठे भविष्यवक्ता रहे, ये झूठे प्रेरित और झूठे चमत्कार करने वाले, और उनकी पहचान जो हम कर सकते हैं वो ये है कि वो पवित्र आत्मा के जरिए नहीं बोलते और पवित्र आत्मा के जरिए काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए जो इस्तेमाल किया गया व्यक्ति है, वो हमेशा उद्धार की गंभीरता को खास तौर पर बताएगा। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, जिस प्रकार से यूहन्ना उसके 16 अध्याय 14 वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 14 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वो मेरी महिमा करेगा, मतलब पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और बहुत सारे लोग बताते हैं हमें फलाना प्रकाशन मिला, ये मिला, वो मिला, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है? एक तो वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, और वो प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर बताएगा, अर्थात इन 66 पुस्तकों में से जो बात है उनको लेकर बताएगा। उसके अलावा उसके बाहर की बातें नहीं बताएगा। तो जो बाहर की बातें हैं और उद्धार की गंभीरता नहीं है, और जो प्रभु की महिमा नहीं करने वाली बातें हैं, वो पवित्र आत्मा के जरिए नहीं है, वो कोई प्रकाशन नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग अगर आज कहते हैं, एक और 19वीं शताब्दी में इस प्रकार से मैंने शुरुआत करी, वो बताते हैं स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। एक विशेष व्यक्ति, एक खास व्यक्ति है जो बहुत ही जाना माना रहा 19वीं शताब्दी में, और उसके जरिए कुछ किताबें लिखी गई, कुछ बातें लिखी गई, और उसका नाम उन्होंने लिखा है स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। मतलब जिस प्रकार से पुराने नियम में कहा गया है यहोवा की ये वाणी है, अगर यहोवा की वाणी है तो उसको बाइबल में होना चाहिए, 66 किताबों में होना चाहिए। तो वो एक और नए प्रकाशन की बात करते हैं जो 66 पुस्तकों से बाहर है। इसलिए वो प्रकाशन परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, और उसमें जो बातें लिखी हैं वो परमेश्वर के वचन के विरोध भी करती हैं। इसलिए बहुत सारी बातें आप लोग सुनते हैं, बड़े बड़े जो प्रचारक कहते हैं परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये दिखाया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये प्रकट किया, परमेश्वर का आत्मा ये बोल रहा है।
आज ऐसा होगा, कल वैसा होगा, फलाना व्यक्ति का ये नाम है, फलाना व्यक्ति ऐसा कपड़ा पहना, उसने इसका ये है, और उसको फलानी बीमारी। ऐसी बहुत सारी बातें बताकर वो ये प्रकट करना चाहते हैं कि परमेश्वर को मानो कि प्रकाशन दे रहा है। और कुछ लोग इस शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया है, परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के वचन से हम पाते हैं, अगर कोई कहता है परमेश्वर का प्रकाशन, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो 66 किताबें हैं वो पूरी नहीं है। अभी वचन में और भी बातें जोड़ना जरूरी है, लेकिन हम जानते हैं ये वचन संपूर्ण है, पूर्ण है, इसमें कुछ भी अधूरापन नहीं है। इसलिए ऐसे बहुत सारी सभाओं को जब हम सुनते हैं और हम सोचते हैं, अरे उसको कैसे पता चल गया, उसका नाम, उसकी जगह, उसका कपड़ा। आप गौर कीजिए, जो विश्वास करने से पहले बहुत सारे लोग बहुत शाणे और तांत्रिकों के पास गए होंगे, तो वो भी बहुत सारी बातें बता देते हैं, है ना? बहुत सारी बातें बता देते हैं। तो क्या हम ये कहें कि वो परमेश्वर के आत्मा के जरिए बताई जा रही है? तो ये सारे जो प्रकाशन को लेकर बताते हैं, ये वास्तव में प्रकाशन नहीं है। लेकिन जैसे पुराने नियम में भी देखते हैं कि बहुत सारे भविष्यवक्ता अपनी ही मनगढ़ंत बातों को बताते थे और कहते थे, यहोवा की ये वाणी, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, परमेश्वर ने फलानी बात तो कही, और ऐसे आज भी करते हैं। और वो बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। तो परमेश्वर का वचन पूर्ण है, और ये जो प्रकाशन मेरे और आपके हाथ में है, वो पूरी तरह से कंप्लीट है। और इसके लिए पहले से परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी कर दी थी। क्या भविष्यवाणी कर दी थी? पहला तीमुथियुस उसके 4थे अध्याय, उसके पहले वचन में हम झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ते हैं। और क्या कहता है पवित्र आत्मा? परंतु पहला तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से, बड़ी सफाई से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये सारी शिक्षाएं, जो भी शिक्षा बाइबल के बाहर की है, पवित्र आत्मा के बाहर की शिक्षा है, वो सारी पवित्र आत्मा के जरिए नहीं है, लेकिन किसकी है? लिखा है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, जो मानो ऐसा प्रतीत होती है कि जैसे परमेश्वर कहता है, लेकिन परमेश्वर नहीं कहता। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, और परमेश्वर का आत्मा जो बोल रहा है वो क्या ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो फलाने सेवक के जरिए बोल रहा है, या ये कोई और ही आत्मा है, इसको परखना जरूरी है। इस तरह से हम बच सकते हैं। तो दूसरी भूमिका जो हम, पहली भूमिका जो पवित्र आत्मा की पवित्र शास्त्र के विषय में देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया, और इस बात के ऊपर हम पहले भी गौर कर चुके हैं कि पवित्र आत्मा ने ही प्रेरणा दी, और उसके जरिए उभारे जाकर परमेश्वर के भक्तों ने परमेश्वर के वचन को लिखा है। और इसमें एक और बात का खुलासा पतरस करते हैं, पहला पतरस, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। जो भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र में कर दी गई हैं, वो किसी का कोई अपना विचार नहीं है, किसी के अपने विचार से, मनुष्य के विचार से पूर्ण नहीं होती। वो पूर्ण इसलिए हुई क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए लिखी गई, उभारे जाकर इन सब के लिए पवित्र आत्मा ने अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को प्रेरणा दी। और 21 वचन लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। कौन सी? जो इस पवित्र शास्त्र में लिखी है। इस पवित्र शास्त्र में जो लिखी है, उसमें से कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। और इसी कारण से परमेश्वर के वचन में कहीं भी कोई काट नहीं। जिस प्रकार से परमेश्वर खरा है, शुद्ध है, वैसे ही उसका वचन भी शुद्ध है। और क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए, परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन दिया गया है। इसलिए आज भी कोई ऐसी प्रेरणा नहीं है जिसको लिखा जा सके और परमेश्वर के वचन में जोड़ा जा सके, चाहे वो कोई लेख हो, चाहे वो कोई गीत हो, और चाहे किसी भी प्रकार का प्रचार हो,
वो आज की भाषा में कभी भी प्रेरणा, परमेश्वर की प्रेरणा नहीं कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा कहलाने का मतलब है परमेश्वर के वचन में जोड़ना, और परमेश्वर का वचन पूरी तरह से कंप्लीट है, और इस बात को परमेश्वर ने अपने आत्मा के जरिए प्रकट किया। और एक और भूमिका जो है, जो रोशनी डालना, आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जिसके विषय में हम लोग पहले भी गौर कर चुके हैं। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, उस वचन को समझने के लिए, अर्थात जो बातें पहले ही से लिखी गई हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, उसके लिए भी पवित्र आत्मा की भूमिका है, जो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के वचन को बताता और समझाता है। इसके संबंध में भी हम पहले वचन देख चुके हैं, भजन 119 उसके 18 में, कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो ये स्पष्टीकरण जो है, ये रोशनी डालना, जो पहले से प्रकाशन मिला है उसके ऊपर रोशनी डालने का काम भी पवित्र आत्मा का है। और लूका उसके 24-45 में भी हमने पढ़ा था, वहां पर भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने उनकी समझ को खोल दिया। तो जब तक परमेश्वर का आत्मा समझ नहीं खोलता, कोई वचन को नहीं समझ सकता। इसलिए पवित्र शास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका पवित्र आत्मा की हम पा सकते हैं। उसके साथ साथ हम पुराने नियम में परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सेवकाई को देख सकते हैं कि वो एक अलग प्रकार की सेवकाई थी। आज जो पवित्र आत्मा की सेवकाई नए नियम में है, वो पुराने नियम में बिल्कुल फर्क थी, और इस बात को जानना बहुत जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है। शुरुआत की बात है, मैं जब नया नया विश्वास में आया था, और विश्वास में मैंने जाना था कि विश्वास करते ही पवित्र आत्मा आया था और हमेशा के लिए रहता है। और उसके बाद जब एक वचन पढ़ा तो बड़ी उलझन हो गई, और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को भी उलझन हुई होगी। और वो उलझन क्या है? वो उलझन हमें पता चलती है भजन संहिता 51 में। भजन संहिता 51 और उसका 11 वचन। भजन संहिता 51, भजन 51 उसका 11 वचन। और वहां पर क्या, देखिए क्या लिखा हुआ है। जहां पर दाऊद इस भजन को लिख रहे हैं, दाऊद के जीवन में पाप और अपराध हो गया, और पाप और अपराध होने की वजह से उन्होंने कुछ बात को महसूस किया। इस बात को यहाँ पे लिखते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तो जब मैंने शुरुआत में इस बात को पढ़ा, तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? क्या परमेश्वर का पवित्र आत्मा अलग हो जाता है? और आज कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा चला भी जाता है, आता भी है और चला भी जाता है। लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सेवकाई को इस प्रकार से रखा पुराने नियम में, कि पवित्र आत्मा आता था और जाता था। पवित्र आत्मा आता था और जाता था, विशेष समय पर, विशेष व्यक्तियों के जरिए, और विशेष उद्देश्यों के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया जाता था, और उन कामों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा कराता था। जैसे हम बहुत वचन को पढ़ सकते हैं, जब मिलाप वाला तंबू बनाना था, सारी बातों को किसने देखा था? मूसा ने देखा था। पर्वत पर उसका दर्शन पाया कि मिलाप वाले तंबू में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। देखिए, उसको बनाने वाला कौन था? बसलेल और दूसरे और लोग। तो उनको जो मूसा ने देखा, वो कैसे समझ में आया? क्योंकि उसके लिए खास तौर पर पवित्र आत्मा उनके अंदर आया और उस कार्य को कराया। तो पवित्र आत्मा ऐसी विशेष रूप में आता था और काम को कराता था। और इसके लिए बहुत सारे लोगों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें से कुछ बातों को हम देख सकते हैं। जैसे बसलेल के जीवन में, यहोशू के जीवन में, गिदोन के जीवन में पवित्र आत्मा आया, और उस वक्त उसने कैसे अद्भुत काम किए। लेकिन बाद में हम देखते हैं कैसे वो पापों और अपराधों में पड़ गया। शिमशोन के जीवन में हम देखते हैं, उसके जीवन में पवित्र आत्मा आया, लेकिन बाद में पवित्र आत्मा ने उसको छोड़ दिया जब उसके जीवन में पाप आया। दाऊद के जीवन में आया, और दाऊद के बारे में भी हम लोग पढ़ा कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और उसके साथ साथ ना केवल जो विश्वासी लोग हैं, लेकिन अविश्वासियों के जीवन में भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया। जैसे बिलाम, बिलाम जो झूठा भविष्यवक्ता था, अन्य जाति था, जिसको बुलाया गया था ताकि इजरायलियों को श्राप दिया जाए, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर समाया, और उसने वो भविष्यवाणी करी जो आशीष के रूप में इजरायलियों के लिए थी, उनके खिलाफ नहीं थी। तो इस तरह से पुराने नियम को अगर हम देखें,
तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा की सेवकाई अलग है। आज हम उसको अगर सोचेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे, और आज अगर उसी तरह से लेंगे तो गलत शिक्षाओं में पड़ जाएंगे। और जैसे बहुत सारे लोग गलत शिक्षा देते हैं, पवित्र आत्मा आता भी है, चला जाता है, इसलिए कई बार बहुत बार वो पवित्र आत्मा का आने का इंतजार करते हैं। तो बहुत सारे आपने भजन भजन सुने होंगे, जब सभा होती है, सभा इकट्ठी है, और वो कहते हैं उतर आ ए रूहे पाक उतर आ। इस प्रकार के और से गाने, मतलब क्या अभी आने की जरूरत है? तो उनके समझ में या विचार में इस प्रकार से है कि पवित्र आत्मा आता है और चला जाता है, लेकिन ये सिर्फ पुराने नियम में था। पुराने नियम में विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष लोगों के अंदर और विशेष समय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया और उसने अपना काम करा, और उसके लिए कोई सीमा नहीं थी। वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, परमेश्वर ने उसके जरिए अपना काम पूरा किया। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं होगा तो गलत शिक्षाओं में पड़ने की बहुत संभावना है। अब नए नियम में कैसा है? लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों को किस प्रकार से दिया गया? हमने पहले ही से परमेश्वर के वचन में पढ़ा हुआ है। यूहन्ना उसके 7वें अध्याय उसके 39 में हमने पढ़ा था कि जल को पवित्र आत्मा के जरिए पवित्र आत्मा के रूप में बताया गया है, और प्रभु ने कहा, इतने प्यासे लोग हैं, मेरे पास आओ और मैं उसको जल दूंगा, और वो उसके जीवन में से जल का सोता बह निकलेगा। और ये जो भविष्यवाणी की थी वो इसलिए थी, पवित्र आत्मा के विषय में, जो उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। विश्वास करने वाले पाने पर थे। अभी पवित्र आत्मा नहीं आया था, लेकिन विश्वास करने वाले पाने पर थे। ये नए नियम की बात है। बहुत सारे लोग इस बात को भी बताते हैं और कहते हैं, समझते हैं। कई लोग इस प्रकार से भी समझते हैं कि विश्वास करने के समय पवित्र आत्मा नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को कुछ और ही समझा है। जैसे यहाँ पर हमने भी वचन में पढ़ा, यूहन्ना सुसमाचार 7वें अध्याय में 39 में, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। एक और वचन हम पढ़ेंगे जिसको कई बार हम लोग पढ़ के कई लोग उलझन में आ जाते हैं। लूका सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, लूका सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 13 वचन। लूका सुसमाचार 11वां अध्याय 13 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? और यही बात जो है अ, मत्ती के सुसमाचार में भी लिखी है, लेकिन वहां पर ये नहीं लिखा है कि अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, लेकिन ये लिखा है अच्छी वस्तु अगर मांगते हैं तो उनको क्यों ना देगा। जो मत्ती उसके 7वें अध्याय 11 वचन में मिलता है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में क्या लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। तो इस वचन को लोग क्या समझते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मांगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्यों लिखा हुआ है? अभी हमने क्या पढ़ा यूहन्ना 7:39 में, कि वो पवित्र आत्मा के विषय में वचन कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। पुराने नियम में हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा विशेष समय में विशेष लोगों के ऊपर विशेष उद्देश्य के साथ आता था और अपना काम पूरा करके चला जाता था, एक स्थायी रूप में नहीं था। तो स्थायी रूप में पवित्र आत्मा अब तक मनुष्य के जीवन में आने के लिए परमेश्वर की योजना नहीं थी। और यहाँ पर जो पवित्र आत्मा मांगने के बारे में है, और उसके साथ साथ सब हम लोग ये भी देखते हैं कि अ, कई लोग इस प्रकार से सिखाते हैं, जो लूका उसके 24 अध्याय में आखिरी में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम यही प्रार्थना करो जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना आ जाए और वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए पवित्र आत्मा के संबंध में। प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय 5 वचन में भी इस प्रकार से लिखा है, जब तक पवित्र आत्मा ना मिल जाए तुम यहीं पे ठहरे रहना। उस वचन को और इस लूका 11 उसके 13 वचन को लेकर कई लोग समझते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मांगना है, प्रार्थना करनी है। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में, जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा बड़ी सामर्थ के साथ, और जब प्रेरित लोग प्रचार करने लगे, तब दूसरे अध्याय और उसके
33 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 33 वचन, और उससे पहले 17 वचन भी 16 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 16 वचन। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आदि दी सारी बातें। तो ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने योएल की किताब में, यहेजकेल की किताब में इत्यादि में की थी, और उसकी बाट जोते हुए, उस प्रतिज्ञा, उस वायदे की बाट जोते हुए कई लोग इस बात की प्रार्थना करते थे। लेकिन आज वो चीज नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका है। पवित्र आत्मा आ चुका है और परमेश्वर ने उसकी आशीष दी है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय 16-17 में, देखिए क्या लिखा हुआ। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय और 16-17 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी, और पिन्तेकुस्त के दिन में पूरी हुई। और जब वो पूरी हुई तो विश्वासियों में हमेशा के लिए पवित्र आत्मा आ गया। इसलिए किसी भी विश्वासी को पवित्र आत्मा मांगने के लिए, उसका इंतजार करने के लिए, उसके लिए उपवास करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो विश्वास करने वाले, जैसा वहां पर लिखा हुआ था यूहन्ना 7:39 में, विश्वास करने वाले पाने पर थे। और ये नए नियम का तरीका है। पवित्र आत्मा मांगने से नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर कि लूका 11 में ऐसा लिखा हुआ। ये एक ऐसा पीरियड था जिसको हम कह सकते हैं इंटर टेस्टामेंटल पीरियड। इंटर टेस्टामेंटल पीरियड मतलब पुराने नियम से अभी नए नियम की ओर जा रहे हैं। इस समय में पुराने नियम में क्या है, पवित्र आत्मा खास तरीके से आता था, खास लोगों के ऊपर अपना काम करके चला जाता था। लेकिन नए नियम का अलग विचार है। स्थायी रूप में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। इस बीच में किससे पहले कि पवित्र आत्मा आए, स्थायी रूप में आने के लिए, उस वक्त कई लोग प्रार्थना किया करते थे उस प्रतिज्ञा के लिए कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो। और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या करा। देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 20वां अध्याय का 22 वचन पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 22 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा हो चुके हैं और अपने चेलों को दिखाई दे चुके हैं। और अब क्या कहते हैं वो 22वें वचन में, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए। तो ये फूंकने का मतलब क्या था, और प्रेरितों काम 2 अध्याय में क्या था, दोनों में फर्क है। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने फूंका, वो पिन्तेकुस्त के आने वाले दिन के समय तक के लिए था, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको नियमित रूप से संबंध बनाए रखे और सामर्थ पाने के लिए, जो सामर्थ पाने वाले थे उसके लिए उनकी तैयारी हो सके। और उसके साथ साथ जब 23वां वचन पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार के वचन को अलग अलग और जगहों में भी इस्तेमाल किया है। मत्ती 16 में 19 में, कि मसीह जगत के द्वार की कुंजी को खोलने के लिए, द्वार को खोलने के लिए जो अधिकार दिया है, जो पतरस को दिया था, उसको प्रकट करने के लिए प्रभु ने ये बातें कही हैं। और यहाँ पर जो लिखा है, इसका मतलब ये था कि चेलों और कलीसिया को ये घोषणा करने का अधिकार दिया गया कि जो पुत्र को स्वीकार करेगा और जो पुत्र को अस्वीकार करेगा, उसके साथ परमेश्वर क्या करेंगे। और यही बात यहाँ पर लिखी है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे गए। तो ये पवित्र आत्मा जो फूका था, तो वो उनके साथ रहने के लिए, उनको अगुवाई करने के लिए, और उनको उस समय के लिए तैयार करने के लिए था, ताकि वो किसी भी रीति से परिस्थिति और माहौल के जरिए किसी तरह से भटके ना। और उसके साथ साथ एक और बात की भविष्यवाणी भी इसमें पूरी हुई। जब प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो क्या कहा,
यूहन्ना 14 में लिखा है और उसके 18वें वचन में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह जाने वाले हैं और कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा आने वाला था। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़, मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे पास आता हूँ। सो इस कारण से ये जो पवित्र आत्मा जो फूका है, उसकी सच्चाई है। तो ये सारी बातों को जब हम जानते हैं, जानेंगे, तो हम बहुत सारी गलत शिक्षाओं से बच सकते हैं, हमारा बचाव हो सकता है और एक सही दिशा की ओर हम बढ़ सकते हैं। और पवित्र आत्मा जो है विश्वास करने के बाद कितने समय के बाद आता है? कई लोग के अलग-अलग विचार हैं, बहुत सारी इस प्रकार की शिक्षाएँ हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? एक तो हमने पढ़ा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, उसके साथ-साथ रोमियो उसका 8वाँ अध्याय 9 वचन, रोमियो उसका 8वाँ अध्याय 9 वचन, रोमियो उसका 8वाँ अध्याय उसका 9 वचन क्या कहता है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो उसका जन नहीं। बहुत साल पहले की बात है जब मैं विश्वास में नया-नया आया था, लेकिन परमेश्वर की दया से ऐसी शिक्षा हमें मिली थी कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है, विश्वास करते वक़्त ही हमारे अंदर आ गया है और इस बात की सच्चाई परमेश्वर के वचन में हमने देखी है कि विश्वास करने वाले उसको पाने पड़ते हैं। जब विश्वास कर लिया, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। आज जो कोई भी विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अपने पापों से पश्चाताप करके, गुनाहों को मान के, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर, जो उसके पापों के लिए किया गया विश्वास करता है और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो उसी वक़्त पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। लेकिन क्या हुआ कि भाई ने मुझसे पूछा, "आपको पवित्र आत्मा मिल गया?" तो हमने कहा, "हाँ, पवित्र आत्मा मिल गया।" तो कह रहे, "नहीं, नहीं, नहीं, वो नहीं, दूसरा वाला।" हमने कहा, "दूसरा वाला का मतलब क्या है?" कह रहा, "आप अन्य भाषा बोलते हैं?" हमने अन्य भाषा तो नहीं बोलते हैं। तो कह रहे नहीं तो आपको पवित्र आत्मा पाना है। हमने कहा ऐसी बात प्रभु के वचन में तो नहीं लिखा है। और बहस से तो कोई किसी को नहीं समझा सकता, लेकिन वचन समझा सकता है। वचन क्या कहता है? देखिए 9 आयत में क्या लिखा है? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। तो मुझे वो आयत याद आई, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है और वो तुम्हें सब बातें स्मरण दिलाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। तो यहाँ पे लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। तो मैंने कहा अगर मान लो मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो मैं उसका जन ही नहीं हूँ। तो मुझे प्रभु को ग्रहण करना जो है और विश्वास करना बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि आज अगर मैं मर जाऊँगा, तो मैं नरक में चला जाऊँगा। विश्वास करने के बाद भी, ग्रहण करने के बाद भी, तौबा करने के बाद भी मैं नरक में चला जाऊँगा। तो विश्वास का क्या फ़ायदा? और उस विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सूली पर दी। उसके पास कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रकट करता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। अब जन ही नहीं तो परमेश्वर के संतान कैसे होंगे? तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसी वक़्त जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, वरन इस बात की सच्चाई को यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि वचन जो सुनता है व्यक्ति, उद्धार का वचन सुनता है, उसमें पवित्र आत्मा की ही मदद होती है। जिसके विषय में हम कल गौर भी कर चुके हैं। तो पवित्र आत्मा बाहर रहकर मनुष्य को कायल करता है, निरुत्तर करता है और वो पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि हाँ, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया और मुझे ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करूँ। तो जैसे ही व्यक्ति ग्रहण करता है, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ जाता है। कल हमने एक बात को आखिरी में बोल के विचार किया था, वो क्या था? पहला कुरिन्थियों 3:16 में हमने क्या पढ़ा था? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हमने इस बात के ऊपर विचार किया था, मंदिर परमेश्वर का है और पवित्र आत्मा वास करता है। वैसे ही ग्रहण प्रभु यीशु मसीह को करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो उसका जन नहीं। ग्रहण प्रभु यीशु मसीह करते हैं, पवित्र आत्मा आ जाता है। इसका मतलब यीशु मसीह आता नहीं आता है, ये नहीं लिखा है, ये बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि त्रिएक परमेश्वर एक विश्वासी के अंदर आ और ये सच्चाई को हम बखूबी बता सकते हैं। कोई भी कहे और लोग कहते क्यों हैं कि पवित्र आत्मा वही है जो अन्य भाषा के रूप में है। इसको हम एक बार इसको देखकर हम आज का ये सत्र समाप्त करेंगे। प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय में आइए, उसके चौथे वचन हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे।
और फिर बाद में कभी इसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरे अध्याय के तीसरे वचन से पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय तीसरे वचन से। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर 8 है। चौथा वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो इस बात को, वचन को लेकर वो बोलते हैं पवित्र आत्मा से भर गए, इसका मतलब है अन्य भाषा बोलने। तो उसका मतलब यही था कहने का, उस भाई का पूछने का, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? कि अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है तो आपको अन्य भाषा बोलनी जरूरी है। ये उस भाई का कहना था। लेकिन परमेश्वर के वचन से आने वाले हम दोनों में देखेंगे अन्य भाषा के संबंध में भी, कि अन्य भाषा किसके लिए है, कैसा है, और सबके लिए है कि नहीं, और पवित्र आत्मा मिलते ही अन्य भाषा मिल जाती है कि नहीं। ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे। और इस वचन के कारण से लोग कहते हैं कि भाई पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए और आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। अगर आपको पवित्र आत्मा मिल गया, इसका मतलब आप अन्य भाषा बोलना चाहिए। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे, इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा नहीं मिली। सो परमेश्वर के वचन से हम साफ साफ देखते हैं ये शिक्षा गलत है। और सही बात यह है कि जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा उसमें मदद करता है ग्रहण करने में, और ग्रहण करते ही हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। और कल हमने भी ये देखा था कि पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग जाती है जैसे हम सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे और पवित्र आत्मा के साथ बड़ा आनंद का जीवन बिताने के लिए सहायता करे, और हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। समय मुझे दिया गया उसके लिए मैं परमेश्वर का और आप सभी का धन्यवाद। जय मसीह।